और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको। 24वें राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस होगी, तो उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 24वें राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस हुई है। 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इस दौरान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षों के प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षों की एक कॉन्फ्रेंस की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया इस कॉन्फ्रेंस का। तो आपको बताया 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम। बड़ी खबर, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्षों की एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके लिए ही रहते हैं। लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह नहीं होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। कानून सबके लिए समान है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होगा। तो आपने यहां पर सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन प्रशासन की व्यवस्था की गई है, वो इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ नहीं है। और यही इस बात की तस्दीक करता है कि ईद के दिन यहां पर किसी तरीके का कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो पनपने नहीं दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर आज ईद उल फित्र मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर देश भर के मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी है। यूपी और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर मस्जिदों में जुटे नमाजियों ने ईद के मुबारक मौके पर नमाज अदा की और उसके बाद लोगों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अमेठी, आजमगढ़, बागेश्वर, हरिद्वार, चित्रकूट, फतेहपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, यूपी और उत्तराखंड समेत। आप देख सकते हैं ईद उल फित्र के मौके पर किस तरीके से आज नमाज अदा की गई। आगरा में आप देख सकते हैं ताजमहल के परिसर में किस तरीके से नमाज जो है वो यहाँ पर अदा की गई। वहीं मथुरा में भी आप देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था जो थी वो चाक चौबंद यहाँ पर रखी गई। प्रतापगढ़ में की तस्वीरें भी
हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की तस्वीरें, रायबरेली की। रामपुर में भी पुलिस व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। और जहां ईद खुशियों से मनाई जा रही है, न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में हर जगह ईद मनी है। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से हम संस्कृति में, परंपराओं में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जो भाईचारा है, जो आपस में एक दूसरे का सम्मान करने का हमारे देश की पहचान रही है, वो और आगे बढ़े। लोकतंत्र स्वस्थ हो, लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र ही है जो हमारे अंदर से डर निकालता है। और हमें उम्मीद है कि जिस खुशी के साथ आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे देश के सभी त्यौहार इसी खुशी से मनाए जाएंगे। और त्यौहार मनाने में, खुशियों में कोई सरकार भेदभाव नहीं करेगी। उधर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 1995 से बीजेपी का मेयर पद पर कब्जा है, लेकिन आज तक वाराणसी के विकास के एक भी काम नहीं कराए गए हैं। पानी की समस्याएं, जलकल से घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। वाराणसी में कई घाटों पर दरअसल अभी भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जीतने के बाद समाजवादी पार्टी सदन भी बनाएगी और सीवर भी ठीक कराएगी। सभी घाटों का मरम्मत भी करवाई जाएगी, वाराणसी घाटों का सारा। लेकिन इसके लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। हम इस पर भी काम करेंगे। उधर कानपुर में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। रात के अंधेरे में अवैध रूप से मछलियों का शिकार करने वाले शिकारियों पर कोन्हा पुलिस ने शिकंजा कसा। रात के अंधेरे में मछली शिकारियों को पकड़ने के लिए कोन्हा इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह ने रात भर अभियान चलाया। तो वहीं कोन्हा थाने की अटल घाट चौकी प्रभारी अरुण कुमार ने अकेले ही नाव से मछली शिकारियों को खदेड़ा। सभी शिकारी अपनी अपनी नाव और मछली पकड़ने वाला जाल छोड़कर भाग गए। बता दें आपको कि कोन्हा पुलिस ने मछली पकड़ने वाला जाल को कब्जे में लेकर आगे यहां पर उसे आग लगाकर नष्ट कर दिया है। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर महानगर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज पुलिस चौकी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस चौकी पूरी तरीके से खाली है। और इसी गंगा बैराज चौकी के क्षेत्र में जो अवैध मछलियों का शिकार होता है, इसीलिए मछलियों के जितने भी शिकारी हैं वो अवैध रूप से शिकार धड़ाके से शिकार करते हैं, ताकि उनको देखने सुनने वाला कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं है यहाँ पर। मैं इस समय गंगा बैराज पुलिस चौकी पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ, ये कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है गंगा बैराज पुलिस चौकी का, जहाँ पर कुंडी लगी हुई है बाहर से, और कोई भी कर्मचारी, कोई भी सिपाही दरोगा यहाँ मौके पर नहीं है। ये आपको दिखाते हैं, कर्मचारी आवास से ऊपर देखिए, और यहाँ पर भी जो है आपको दिखाना है कि पूरे आवास में खाली पड़ा हुआ, कोई कर्मचारी, कोई भी सिपाही यहाँ पर आपको मौजूद नहीं दिखेगा। यही कारण है कि यहाँ पे जितने भी मछुआरे हैं वो खुलेआम बेखौफ होकर के पूरी तरीके से मछलियों का शिकार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा पैसा पुलिस प्रशासन को जाता है। और यही कारण है कि यहाँ की पुलिस आराम से सुकून से सोती है। जबकि ये चौराहा ऐसा है, गंगा बैराज का ऐसा चौराहा है जहाँ पर रात दिन काफी मात्रा में गाड़ियां आती जाती रहती है। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से गाड़ियों का आवागमन है। और अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो उनकी सुनवाई करने वाला, उनकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई सिपाही, कोई भी दरोगा मौके पर नहीं मिलेगा। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। सीएम धामी भी पहुंचे गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में सीएम ने
पूजा अर्चना की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। आज सीएम धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगोत्री धाम में सीएम ने पूजा अर्चना की है। तस्वीरें दिखा रहे उत्तरकाशी की बड़ी खबर। तो आज से चारधाम यात्रा का आगाज जो है वो हो गया है और इसी के साथ गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो गंगोत्री धाम में उपस्थित रही। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। पूजा अर्चना उन्होंने की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम धामी भी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम में सीएम ने पूजा अर्चना की है। उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। अक्षय तृतीया के इस पावन मौके से ही चारधाम यात्रा का आगाज होता है और आज मां गंगा के आशीर्वाद के साथ गंगोत्री धाम का ये कपाट खुल गया है और तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मां गंगोत्री का आशीर्वाद मुख्यमंत्री यहां पर लेते दिखे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और हमारे संवाददाता अनिल शुक्ला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है नवीन, और क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज जो है वो हो चुका है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अक्षय तृतीया का मौका है, ऐसे में बहुत खास हो जाता है आज का दिन और ये चारधाम यात्रा का आगाज जो कि आज से हो गया है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वह खोल दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के मौके पर वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही देश नहीं विदेशों के भी श्रद्धालुओं की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा यह मानी जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु देश और विदेशों से पहुंचते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस बार जो यात्रा है उसे काफी महत्वपूर्ण बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था और उस यात्रा को पूरी तरीके से महत्वपूर्ण बनाया भी जा रहा है। हेलीकॉप्टर द्वारा जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई है। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से चाक चौबंद करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो श्रद्धालु हैं, जो देश और विदेशों से श्रद्धालु आएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन की जो बाधा थी उसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि रजिस्ट्रेशन जरूर कराया जाएगा, लेकिन जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आएंगे वह चाहे गंगोत्री जाना चाहे पहले तो वह गंगोत्री जा सकते हैं और जो यमुनोत्री जाना चाहे तो पहले वो यमुनोत्री जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बाधा को समाप्त कर दिया गया और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो पिछले दिनों उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग में गए थे, वहां पर उन्होंने मॉनिटरिंग की थी। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। अब से कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य सचिव जो आर राजेश कुमार हैं वह भी चारधाम यात्रा की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करने का काम किया था और वह खुद वहां पर पहुंचे थे और चिकित्सालयों में किस तरीके से की सुविधा है, किस तरीके से और सुविधाओं को बढ़ाया जाए जिससे कि यात्रियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर यह है कि अब चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। जो तीर्थयात्रियों का जो हुजूम है वह उत्तराखंड पहुंचता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं और जो वहां की जो व्यवस्थाएं हैं कि आम जनता और जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर तैयारियां की गई थी। और अगर बात की जाए तो हरिद्वार से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ऋषिकेश से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो लगातार जो चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वह शुरू कर दिया गया है। आज से यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं तो कहीं ना कहीं यात्रा भी काफी विशेष मानी जा रही है। तमाम सारे श्रद्धालु धामों की तरफ जा रहे हैं।
पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर आप गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो देखिए किस तरीके से तस्वीरों में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो तीर्थ पंडा पुरोहित हैं, वहां पर मौजूद हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साक्षी बने हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सरकार का भी ये प्रयास है कि किसी भी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी तरीके से दुरुस्त करने का काम किया जाए। और आज जब कपाट खुल गए हैं तो जो श्रद्धालु हैं और जो तीर्थयात्री हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से जो फूल की वर्षा कराई गई है। तो कहीं ना कहीं यात्रा को काफी महत्वपूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और नवीन, क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज अपने आप में इतना भव्य होता है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के स्तर पर भी रहने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर पहले दिन से लेकर जब तक कपाट खुले रहते हैं तब तक जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो ऐसे ही बनी रहती है। तो अब खासतौर पर यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर चुनौतियां काफी रहने वाली हैं। और साथ ही साथ अभी क्योंकि कोरोना संक्रमण भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, काफी तेजी से कई राज्यों में फैल रहा है, तो उस दौरान भी वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, इसको भी ध्यान रखना है। जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा अगर पिछले साल की बात की जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं, पिछले साल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जरूर दिक्कतें आई थी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो चिकित्सालय है वहां पर जो दवाइयां हैं वह पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, क्योंकि कई बार जो यात्रा मार्गों पर जो हार्ट की समस्या जरूर लोगों को आती है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जो चिकित्सा सुविधा है उसे पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए, चाहे चिकित्सालय की व्यवस्था हो या फिर वहां पे जो अगर अन्य व्यवस्थाएं रहने खाने और लोगों की टिकने की व्यवस्था है, ठंड से बचने की व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ में अगर मैं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बार बार इसलिए भी आना चाह रहा हूं क्योंकि जो तमाम सारे यात्री हैं उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का दबाव है वो कम होता हुआ नजर आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो चिकित्सा सुविधा है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार वहां पर दौरे करके आए हैं, जो यात्रा मार्गों पर जो चिकित्सालय है वहां का दौरा करके आए हैं, चिकित्सकों से उन्होंने बात की है और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा भी लिया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं को लेकर बैठक भी कर रहे थे और तमाम सारे दिशा निर्देश भी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें तमाम सारे दिशा निर्देश भी दिए थे कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की वहां पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था उसे चाक चौबंद करने का काम किया गया है। एसडीआरएफ की टीम जो है उसे तैयार किया गया है कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद रहे। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सरकार द्वारा किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, चाहे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और वहां पे जो पानी की व्यवस्था है, उनके ठहरने की व्यवस्था है, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार जो यात्रा को लेकर पूरी तरीके से गंभीर थी और आज जब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर होती है कि अब सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त दिखाया जा रहा है और सही मायने में वो व्यवस्थाएं अभी तक दुरुस्त हैं। बिल्कुल नवीन, लेकिन इस बीच हमें ये भी यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर होगी और तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितना श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है, उत्साह जो है, उत्साह से लबरेज यहाँ पर श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं कि मां गंगोत्री के दर्शन उन्हें यहाँ पर हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर अभी गंगोत्री के कपाट खुले हैं, अन्य धामों के कपाट भी जल्द खुलेंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ व्यवस्था है शासन प्रशासन की? जी निश्चित तौर पर चारों धामों में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार चाहे समिति, बद्री केदार समिति हो या अन्य जो चाहे सरकार हो या समिति हो, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने का काम कर रही है। इसके साथ ही वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं, रहने और खाने की व्यवस्था, जो श्रद्धालु हैं उनके टिकने की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में बैठक की थी और ऋषिकेश में साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए। सड़कें पूरी तरीके से बना दी गई हैं, यात्रा मार्गों में यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है।
और जब यात्रा शुरू हो गई है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सरकार द्वारा किया गया है। सरकार ने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि जो चिकित्सा सुविधा है उसे बढ़ाने का काम किया जाए और तमाम सारे जो लोग हैं जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि जो जिन्हें जिस प्रकार की ड्यूटी लगाई गई है वह अपनी ड्यूटी का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन को यह साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। एसडीआरएफ की टीम जो है गोताखोरों को भी लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्र है, कई बार वर्षा होने की संभावना भी होती है, तो इसको देखते हुए भी सरकार ने व्यवस्था की है, उनके टेंट के रहने की व्यवस्था की गई है और ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही है तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के गवाह बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब कपाट खोले गए हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां पर पूजा कराई गई। तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित जो थे वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं कि जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड की वह पूरी तरीके से सफल रहे, इसको लेकर उन्होंने प्रार्थना और पूजा की है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अपने संदेश में कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है, चिकित्सा सुविधा पूरी तरीके से मौजूद है और जो यात्री और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रहने की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और जाहिर तौर पर गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिली और खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के वक्त